श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी मीठे जय। कल हम लोग ने सुना था कि भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर मंथन किया था, करवाया था दैत्य और देवताओं के बीच में। फिर इसके बाद कूर्मा अवतार में प्रकट होकर भगवान ने महाकाय कच्छप का रूप धारण कर लिया था। वे सागर के तल पर लेट गए और उन्होंने उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। तब भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड में निर्भयता का संचार करने वाली अपनी शक्तिशाली एवं गौरवशाली भुजाओं का उपयोग किया तथा वासुकी को रस्सी के समान पकड़ लिया। फिर मंदार पर्वत को मंथन करने वाली मथनी के समान उपयोग करके मंथन करना आरंभ कर दिया। इस कार्य में संलग्न भगवान सुंदर इंद्रनील नामक पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। आज हम लोग इसके आगे सुनेंगे। इसमें ये क्या हो रहा है? पर्वत आगे पीछे हिलने लगा, जिससे आधी नींद में सोए कच्छप स्वरूप भगवान की पीठ में खरोंच लगने के कारण उन्हें खुजली होने लगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशाल काय रूप धारण कर एक हाथ में मंदार पर्वत के शिखर को स्थिर रखने के लिए सहारा दिया। जब मंथन प्रचंडता से होने लगा, तब मछलियां, विशाल समुद्री मछलियां, कच्छप, सर्प आदि व्याकुल हो उठे। पूरे सागर में उपद्रव मच गया और विशाल जलचर प्राणी, वेल, जल में रहने वाले हाथी, कच्छप तथा तिमिंगल मछली, विशाल वेल मछली जो छोटी वेल मछलियों का भक्षण करती हैं, आदि सभी सतह पर आ गए। इस प्रकार से सागर का मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम हलाहल नामक एक घातक विष बड़े परिणाम में उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने देखा कि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मंथन के फलस्वरूप उत्पन्न पूरा विष पीने के लिए वह सहमत हो गए। भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी अपने पति के इस निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की शक्ति का ज्ञात था। वस्तुतः वह उनके ऐसे निर्णय से प्रसन्न थी। भगवान शिव ने सर्वत्र फैले उस विष को एकत्र किया और वे उसे अपने हाथ में लेकर पी गए, जिसके कारण उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। किंतु उस विष का थोड़ा सा अंश उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसी विष के फलस्वरूप धरती पर विषैले सर्प, बिच्छू, विषैले पौधे और अन्य विषैली वस्तुएं विद्यमान हैं। उस सागर मंथन के समय 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुई और चूंकि उन्हें देवताओं एवं दैत्यों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया, अतः वे वेश्याएं बन गई। उसके पश्चात जब सुरा की देवी वरुणी सागर से निकली, तब उन्हें दैत्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने स्वीकार किया। अतएव अदिति के पुत्रों को सुर कहा गया है, जबकि दिति के पुत्रों को असुर कहा गया है। अंततः अनेक वर्षों के पश्चात भगवान विष्णु धन्वंतरी, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान का सूत्रपात किया है, के रूप में एक हाथ में अमृत से भरा पात्र लिए तथा दूसरे हाथ में एक मूसल लिए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुए। देवताओं तथा दैत्यों के मध्य अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ। जब दोनों दल विनाश की ओर अग्रसर थे, देवताओं ने अमृत अधिगृहित कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। जब भगवान एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में दैत्यों के समक्ष प्रकट हुए, तब वे सभी मोहित हो गए।
चूंकि उस समय दैत्य अमृत के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, अतः अपने संघर्ष को समाप्त करने हेतु उन्होंने उस सुंदर स्त्री को आमंत्रित किया। उनकी निर्बलता का लाभ उठाते हुए मोहिनी स्वरूप में भगवान ने दैत्यों से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे जो भी निर्णय ले उसे मानने के लिए दैत्य सहमत हो। जब दैत्यों ने यह वचन दे दिया, तब मोहिनी मूर्ति के समक्ष दैत्यों और एवं देवताओं को अलग अलग पंक्ति में बैठाया गया ताकि वे उन्हें अमृत बांट सके। मोहिनी मूर्ति ने दैत्यों के पास जाकर उनसे अनुग्रह पूर्वक बात की। दैत्यों ने भी उनसे बात करके अपने आप को सौभाग्यशाली माना। चूंकि देवता दूर बैठे थे, अतः दैत्यों ने सोचा कि उन्हें अमृत का थोड़ा अंश ही मिल पाएगा। अपितु दैत्यों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहिनी उनसे इतनी अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ती है कि वह सारा अमृत उन्हें ही दे देगी। मोहिनी स्वरूप के उत्कृष्ट अलौकिक सौंदर्य के वशीभूत दैत्य मोहिनी देवी को अमृत देने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अत्यंत चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। दैत्य मोहिनी मूर्ति की चतुराई एवं मधुर शब्दों के वश में इस प्रकार आ गए कि देवताओं को पहले अमृत बांटे जाने पर भी मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों द्वारा ही संतुष्ट होकर बैठे रहे। भगवान ने दैत्यों से कहा, देवता अति कृपण हैं और पहले अमृत पीने के लिए अधीर हो रहे हैं, अतः उन्हें ही पहले पी लेने दो। क्योंकि तुम सब उन जैसे नहीं हो, अतएव तुम तनिक धैर्य धारण करो। तुम सभी वीर हो अत्यंत, अतएव मुझे प्रसन्न हो। अतः जब तक देवता अमृत पान ना कर ले, तब तक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए श्रेयकर है। भगवान केवल देवताओं को ही अमृत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दैत्य अमृत पान के योग्य नहीं है। जब दैत्यों ने देखा कि मोहिनी मूर्ति छल कर रही है, तब भी वे मौन रहे। तथापि राहु नाम का एक दुष्ट दैत्य देवताओं का वेश धारण करके उनकी पंक्ति में सूर्य एवं चंद्रमा के निकट जा बैठा। जब भगवान को राहु के छल का पता चला, तब उन्होंने तुरंत उसका सिर काट दिया। किंतु राहु पहले ही अमृत का स्वाद ले चुका था, अतः सिर कट जाने पर भी वह जीवित रहा। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, तब भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण किया और शीघ्र ही अपनी माया से अमृत को लुप्त कर दिया। जब दैत्यों ने इसका विरोध किया, तब मोहिनी मूर्ति ने सरलता से उन्हें पराजित कर दिया और इस प्रकार इंद्र को तीनों लोकों का निर्विरोध शासक बना दिया। अपने पुत्रों की पराजय देख दिति अत्यंत असंतुष्ट हुई और इंद्र से प्रतिशोध लेने हेतु ऐसे पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने लगी जो इंद्र का वध करने में सक्षम हो। इंद्र ने यह जानकर कि दिति उसके विनाश के लिए 1 सहस्त्र वर्ष से तपस्या कर रही है, दास बनकर ध्यान पूर्वक तथा लगन से उनकी सेवा करने लगे। जब उसके संकल्प में केवल 10 वर्ष शेष थे, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर दिति से उसे आश्वस्त किया कि उसके पुत्र के पैदा होने पर वह उसे शांत कर देगी और इंद्र निर्भय होकर तीनों लोकों पर शासन करेगा। तथापि इंद्र सचेत रहे। कुछ समय पश्चात दिति बहुत थक गई और असावधानी पूर्वक पैर के स्थान पर अपना सिर रखकर लेट गई और ध्यान न देने के कारण अपने बालों को दूषित कर लिया। इस दोष का लाभ उठाकर इंद्र माया शक्ति से उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और तब उन्होंने दिति के भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। जब भ्रूण कर्कश स्वर में चिल्लाए, तब उन्होंने प्रत्येक भाग को पुनः 7 भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार कुल 49 भाग हो गए। दिति समझ गई कि क्या हो रहा है और उसने इंद्र से प्रार्थना की कि वे उनके शिशुओं की हत्या न करे। यह ज्ञात होने पर इंद्र गर्भ से बाहर आकर अपनी सौतेली माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगे। जब दिति ने उनसे निवेदन किया कि उसके 49 शिशु वायुदेव बन जाए, इंद्र सहमत हो गए और उनकी एवं दिति की संधि हो गई।
दिति के 49 शिशु वायुदेव बन गए, जो मरुत के नाम से जाने जाते हैं। विश्वामित्र ने बताया, यह विशाल नामक नगर उस स्थान पर स्थित है जहाँ दिति ने पहले तपस्या की थी। तत्पश्चात इक्ष्वाकु के विशाल नामक पुत्र ने इस नगर का निर्माण किया। अभी उस वंश के वर्तमान राजा सुमिति हैं। तब महाराज सुमिति विश्वामित्र का स्वागत करने और उन्हें प्रणाम करने नगर से बाहर आए। उनके निमंत्रण पर संपूर्ण दल ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। अगली सुबह दल ने विदेहराज की ओर प्रस्थान किया। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचने पर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। जब उन्होंने विश्वामित्र से इसके विषय में पूछा, तब ऋषि ने बताया, यह पहले गौतम ऋषि का आश्रम था, जो यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। एक बार यह जानकर कि गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं, राजा इंद्र ऋषि जैसा वेश बनाकर आश्रम में गए और गौतम की पत्नी से बोले, मेरी प्रिय सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। अहिल्या समझ गई कि इंद्र ही गौतम के वेश में आए हैं, परंतु उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह भी उनके साथ संग करना चाहती थी। इस प्रकार उन दोनों का प्रणय हुआ, और जब उनकी कामुक भावनाओं की तुष्टि हो गई, तब अहिल्या ने प्रार्थना की, हे इंद्र, कृपया मेरे पति गौतम के क्रोध से मेरी रक्षा करे। इंद्र ने अहिल्या को आश्वस्त किया कि वे अतिशीघ्र गुप्त रूप से चले जाएंगे। किंतु जब इंद्र चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम से बाहर भाग रहे थे, अकस्मात ऋषि लौट आए। जब गौतम ने इंद्र को अपने वेश में देखा, इंद्र का सिर शर्म से झुक गया। वे उनके व्यवहार की प्रकृति को भली भांति समझ गए। अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, अरे कामी मूर्ख, इस घृणित कृत्य के दंड स्वरूप तुम्हारे अंडकोश अभी गिर जाएं। श्राप के उच्चारित होते ही इंद्र के अंडकोश उसके शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात गौतम ने अपनी पत्नी को शाप दिया, अरे नीच स्त्री, तुम खाने पीने के अयोग्य होकर राख के अंबार में पड़ी रहोगी। इस प्रकार अहिल्या पत्थर के स्तंभ में परिवर्तित हो गई। तब गौतम ने कहा, सुदूर भविष्य में केवल भगवान राम के आने पर ही तुम सभी कामुक इच्छाओं तथा अपने पाप से मुक्त होकर मुझसे अपने पति के रूप में मिल सकोगी। ऐसा कहकर गौतम हिमालय की ओर चल दिए। तभी इंद्र ने देवताओं को सूचना दी कि मैंने गौतम ऋषि को क्रोधित करके स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा पद पाने के उनके प्रयास को सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया है। किंतु ऐसा करने में मेरे अंडकोश निकाल दिए गए हैं। अब आप लोग किसी भी प्रकार से मेरा पुरुषत्व वापस लाने की व्यवस्था करें। इंद्र की प्रार्थना सुनकर देवताओं ने पितृलोक के निवासियों द्वारा एक मेढ के अंडकोश निकालकर इंद्र के शरीर में प्रतिस्थापित कर दिया। यह कथा सुनाकर विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राम ने कुटिया में प्रवेश करते ही अहिल्या अपने तपस्वी सदस्य प्रभा सहित चकाचौंध करने वाली मूल स्वरूप में आ गई। वस्तुतः अहिल्या की मुक्ति पर अकस्मात स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और नगाड़े बजने लगे। राम एवं लक्ष्मण ने आदर पूर्वक अहिल्या के चरण स्पर्श किए और उसने भी दोनों भाइयों एवं विश्वामित्र का स्वागत किया। तब गौतम ऋषि पुनः अपनी पत्नी से मिलने आए और उन्होंने आदर पूर्वक भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण की पूजा की। उसके पश्चात दल ने मिथिला में प्रवेश किया। राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने पर भगवान श्री राम विश्व के सभी भागों से आए हुए सहस्त्रों ब्राह्मण
सहस्त्रों ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रतापूर्वक कृष्ण विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रतापूर्वक उनका अभिवादन करने गए और उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे संतों में श्रेष्ठ, इस यज्ञ के पूर्ण होने में 12 दिन लगेंगे, जिसमें देवतागण आपको अर्पित किए गए अंशों को ग्रहण करने स्वयं उपस्थित होंगे। महोदया, कृपया हमें बताइए कि आपके साथ ये 2 उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन हैं? वस्तुतः ये मनुष्य रूप में भगवान जैसे प्रतीत होते हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये युवा राम एवं लक्ष्मण हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये यहाँ पर उस महान धनुष का परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने के लिए लाया था जो मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया, मारीची को 100 योजन दूर सागर में फेंक दिया तथा सुबाहु का वध किया। मिथिला पहुंचने के पहले राम ने अहिल्या को उसके पति के श्राप से मुक्ति प्रदान की और गौतम ऋषि की सेवा स्वीकार की। तत्पश्चात जब सभी बैठ गए, तब सतानंद ने, जो गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र तथा महाराज जनक के मुख्य पुरोहित थे, विश्वामित्र से विस्तार पूर्वक वह कथा सुनाने का आग्रह किया, जिसमें उनकी माता द्वारा भगवान राम को देखते ही अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक पूरी घटना सुनाई। तत्पश्चात सतानंद ने विश्वामित्र के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया। विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे और पहले अपने राज्य में एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में राज्य करते थे। एक बार अपने साथ आग छोड़नी सेना लेकर वह पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए वे महान ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की कुटिया में पहुंचे। उस सुंदर कुटिया में प्रवेश करके, जहां अनेक मुनि निवास करते थे, उन्होंने आदर पूर्वक वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋषि ने विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत किया और दोनों मित्रता पूर्वक वार्तालाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें, ताकि मैं आपकी उचित सेवा तथा सत्कार कर सकूं। विश्वामित्र ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आपकी सेवा से मैं पहले ही संतुष्ट हूँ, अब हमें जाने की अनुमति दें। तथापि बारंबार वशिष्ठ ने विश्वामित्र एवं उनके साथ आए व्यक्तियों को रुकने का आग्रह किया। अंततः विश्वामित्र सहमत हो गए। तब वशिष्ठ सबल नामक अपनी कामधेनु गाय को विश्वामित्र के सामने लाए और उसे अत्युत्तम राजोचित भोज उत्पन्न करने की आज्ञा दी। ऐसी आज्ञा पाते ही उस दिव्य गाय ने तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेयों की व्यवस्था की। सब कुछ चांदी के दिव्यमान विशाल थालियों में रखा हुआ था। विश्वामित्र एवं उनके सहचर भोजन करके संतुष्ट हो गए, किंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वे उस दिव्य गाय को अपने साथ अपने लिए चाहने लगे। लोभ की भावना में वृद्धि होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुझे आपकी आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए। कृपया इसे मुझे दे दें और इसके बदले मैं आपको समुचित उपहार दूंगा। विश्वामित्र मुनि को सहस्त्रों गाय, सोना,
असीमित जवाहरात एवं और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार हुए, किंतु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय देने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे दुख है, किंतु 10 अरब गायों के विनिमय में भी मैं इस कामधेनु को स्वयं से पृथक करने में असमर्थ हूँ। यह कामना पूर्ति करने वाली गाय मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, नीति के अनुसार यह गाय मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु का अधिकारी मैं ही होता हूँ। चूंकि वशिष्ठ की अस्वीकृति से विश्वामित्र की इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया, अतः राजा मुनि को और भी बहुत कुछ देने को तैयार हो गए। किंतु वशिष्ठ ने गाय देने से इनकार कर दिया। अंततः निराश होकर वह क्रोध में आकर विश्वामित्र गाय को पकड़कर आश्रम से बाहर ले जाने लगे। ऐसा किए जाने पर कामधेनु करुण स्वर में विलाप करने लगी। वह वशिष्ठ की ओर देखकर बोली, हे ऋषि, आप मुझे इस प्रकार से क्यों ले जाने की अनुमति दे रहे हैं? मैंने निष्ठा पूर्वक आपकी सेवा की है, क्या आप मुझे अकेली छोड़ देंगे? सबल स्वयं को विश्वामित्र के सैकड़ों सहायकों से छुड़ाकर अलग हो गई। आश्रम में उसके वापस जाने पर वशिष्ठ ने कहा, मेरी प्रिय सबल, मैं निश्चित ही तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ, किंतु मेरी शक्ति राजा के समान नहीं है। मैं असहाय हूँ, अतः तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। सबल ने कहा, हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा की भौतिक शक्ति तुच्छ है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपकी विशिष्ट शक्ति का उपयोग विश्वामित्र की सेना को स्वयं पराजित करने हेतु करूंगी। जब वशिष्ठ ने अपनी अनुमति दे दी, तब सबल अपने शरीर से असंख्य उग्र योद्धाओं को उत्पन्न करने लगी, जो विश्वामित्र की सेना का नाश करने लगे। किंतु शक्तिशाली राजा ने उन सभी को नष्ट कर दिया। उसकी क्षत्रिय भावना और भड़क उठी। उन्होंने सबल को ललकारा कि यदि उसे युद्ध जारी रखना है तो वह अधिक योद्धा उत्पन्न करे। सबल भयंकर योद्धा उत्पन्न करने लगी, जो उसके थनों, यौन अंगों, गुदा एवं शरीर के अन्य भागों से उत्पन्न हो रहे थे। इन पराक्रमी योद्धाओं ने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में आकर वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, किंतु ब्रह्म ऋषि ने एक शक्तिशाली गर्जना के उच्चारण से ही उन सभी को भस्म कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र न केवल अपनी सेना को अपितु अपने पुत्रों को भी खोकर हतोत्साहित एवं उदास होकर चले गए। विश्वामित्र अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राज्य सौंपकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान शिव विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। प्रसन्न विश्वामित्र ने सभी दिव्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने, जो सरलता से प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, विश्वामित्र को उसकी इच्छा पूर्ण किए जाने का वरदान दिया। इस प्रकार विश्वामित्र, जिन्हें पहले से ही अभिमान था, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके तथा अपने अजय पराक्रम का विचार करके और अधिक अहंकारी हो गए। विश्वामित्र सीधे वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और क्रूरता पूर्वक अस्त्रों से इस प्रकार वार करने लगे, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आश्रम पूरी तरह विनष्ट हो जाने वाला है। वशिष्ठ के आशासन के बाद वहां रहने वाले सभी मुनि भयातुर होकर भागने लगे। वस्तुतः अल्पकाल में ही वहां क्षेत्र निर्जन प्रतीत होने लगा। अपना ब्रह्म दंड उठाए हुए वशिष्ठ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, क्रोध में आकर किए हुए इस तुच्छ कृत्य के लिए मैं अभी तुम्हारा अभिमान भंग करके तुम्हारे तथाकथित पराक्रम की निरर्थकता को सिद्ध कर दूंगा।
वशिष्ठ ने अपना ब्रह्मदंड का उपयोग करके विश्वामित्र के सभी अस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। तब विश्वामित्र अपने शेष दिव्य अस्त्रों से पुनः प्रहार करने लगे। जब वे अस्त्र भी असफल हो गए, तब वे ब्रह्म अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से देवतागण इस कौतुकक द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब विश्वामित्र ने अपना भयंकर ब्रह्म अस्त्र छोड़ा, तब वे चौंक गए और भयभीत हो गए। परंतु जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब उसके विरोध में वशिष्ठ ने एक विशाल काय उग्र रूप धारण कर लिया, जिसमें उनके शरीर के रोम रोम से अग्नि की लपटें प्रज्वलित होकर ब्रह्म अस्त्र की शक्ति को नष्ट कर रही थी। वशिष्ठ तुरंत प्रदर्शित उस उग्र रूप को देखकर सभी अचंभित हो गए। वस्तुतः ऋषि के पराक्रम को देखकर मुनिगण वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के पश्चात वशिष्ठ ने पुनः अपना मूल स्वरूप धारण किया। क्षत्रियों के दुर्बल पराक्रम की भर्त्सना करते हुए विश्वामित्र युद्ध छोड़कर चले गए। ब्राह्मण तत्व की शक्ति को श्रेष्ठ जानकर विश्वामित्र ने यह तय किया कि वे अभी वशिष्ठ की भांति ब्रह्म ऋषि बनेंगे। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी के साथ एकांतवास करने लगे और कठिन तपस्या करने लगे। 1000 वर्षों के पश्चात ब्रह्मा विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पहले राजऋषि पद का वरदान दिया, किंतु भगवान ब्रह्मा के चले जाने पर उन्हें ऐसे वरदान की प्राप्ति की तुच्छा पर लज्जा आई। केवल ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने के लिए अपने निर्णय में अटल विश्वामित्र पुनः कठिन परिश्रम तपस्या में लग गए। उसी समय इक्ष्वाकु वंश का त्रिशंकु नामक एक राजा अपनी राजधानी अयोध्या में शासन करता था। वह इस इच्छा के साथ यज्ञ करना चाहता था कि वह मानव शरीर में ही स्वर्ग चला जाए, बिना अपना शरीर परिवर्तित किए। उसने वशिष्ठ से उसका पुरोहित बनने के लिए आग्रह किया, किंतु वशिष्ठ ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार का यज्ञ कर पाना असंभव है। उसके पश्चात त्रिशंकु ने यज्ञ कार्य में संलग्न वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास जाकर उनसे अपने यज्ञ में सहायता करने की मांग की, किंतु जब उन्हें अपने पिता की अस्वीकृति का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने गुरु की अस्वीकृति के पश्चात उनसे सहायता मांगने के प्रयास को धिक्कारा। आलोचना सुनकर त्रिशंकु ने उत्तर दिया, यदि तुम सब मेरी सहायता नहीं करना चाहते, तो मैं तुम सबसे भी अधिक उदार किसी अन्य व्यक्तियों की सहायता लूंगा। त्रिशंकु के अशिष्ट कथन को सुनकर सभी ऋषि उग्र हो उठे एवं उन्होंने त्रिशंकु को चंडाल बन जाने का श्राप दे दिया। त्रिशंकु का सुनहरा वर्ण काला हो गया, उसके वस्त्र पुराने व मटमैले हो गए, उसके लंबे कांति युक्त बाल गिरने लगे, मुख की कांति से वृद्धि करने वाला अंग राख में परिवर्तित हो गया एवं उसके स्वर्ण आभूषण लोहे में परिवर्तित हो गए तथा उसकी माला शमशान के पुष्पों में परिवर्तित हो गई। जब त्रिशंकु के मंत्रियों ने यह परिवर्तन देखा, तब उन्होंने उसे अछूत समझकर त्याग दिया। चंडाल बनकर अपने पूर्व पद से अच्युत त्रिशंकु तपस्या में लीन विश्वामित्र के पास गए। वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा उसको श्राप दिए जाने की बात सुनने पर विश्वामित्र ने कृपा सहित उसका स्वागत किया। जब त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता मांगी, तब ऋषि ने अपने संरक्षण का आश्वासन देते हुए उसके यज्ञ कार्य में सहायता हेतु पुरोहितों की व्यवस्था करने का वचन दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपने पुत्र को यह आज्ञा दी कि वह सभी पुरोहितों एवं योग्य ब्राह्मणों से सहायता के लिए निवेदन करे एवं अस्वीकार करने वाले के नाम भी पूछे जाए। इस प्रकार पृथ्वी के अनेक राज्यों से ब्राह्मणगण उनके आश्रम में आए। केवल वशिष्ठ, उनके पुत्र एवं ऋषि महादेव ने उसमें भाग लेना अस्वीकार किया और कहा कि किसी क्षत्रिय के हाथ में से ब्राह्मण या देवता भेंट स्वीकार नहीं करना चाहते, फिर चंडाल का तो कहना ही क्या। जब विश्वामित्र ने यह कठोर एवं अपमानजनक शब्द सुने, तब उन्होंने श्राप देते हुए कहा,
वशिष्ठ के नीच पुत्र राख में परिवर्तित होकर आज ही यमराज के निवास पर चले जाएं। उसके पश्चात 700 जन्मों तक चंडाल का रूप धारण करे एवं मूर्ख महादेव निषाद बने। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की